हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू चाइनीज़ BL सीरीज़ के लास्ट एपिसोड के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड काफ़ी इमोशनल पर बहुत ही क्यूट भी होने वाला है। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जब ही चू सैन कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लियू, और उसे किस करता है। लियू तो उसे किस करता है पर बाद में कुछ देर बाद उसे धक्का दे देता है। ही चू सैन कहता है मुझे माफ़ कर दो। लियू ही चा सैन को देखता रहता है और कहता है ओह मुझे माफ़ कर देना, मुझे जाना चाहिए काम पर, और वो वहाँ से चला जाता है हड़बड़ी में। दूसरी तरफ दिखाया जाता है लियू को थोड़ा शौक लगता है, पर जब वो अपने होठों को टच करता है उसे काफ़ी अच्छा महसूस करता है और वो थोड़ा शर्माता है। दूसरी तरफ जब ही चू सैन काम पर गया रहता है, लियू काफ़ी मुस्कुराते हुए खाना खाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है। तभी अपने आप को मिरर में देखता है और अपने बैंडेज पर दिल बना हुआ देखता है, वह काफ़ी मुस्कुराता है और उसे याद आता है कि जब वो सोता रहता है तो किस तरह ही चू सैन उसके बैंडेज पर दिल बना देता है और उसके नाक को टच करता है। वैसे ये सीन काफ़ी क्यूट रहता है। किस तरह ही चू सैन लियू के बैंडेज पर एक हार्ट बना देता है, और जब लियू ये सब देखता है और महसूस करता है उसे काफ़ी अच्छा महसूस होता है और वो काफ़ी शर्माता है। दूसरी तरफ ही चू सैन भी काफ़ी शर्माता रहता है क्योंकि आज उसने अपने प्यार का इजहार उससे कर ही दिया। दूसरी तरफ लियू काफ़ी खुश रहता है, काफ़ी डांस भी करता है। तभी अचानक उसे एक फ़ोन आता है 37 की तरफ से। ये सुनकर लियू कहता है तुम मुझे फ़ोन क्यों कर रहे थे। 37 कहता है कि पता है मैं तुम्हें यार एक आदमी को पकड़ा है, वो एडमिट तो नहीं कर रहा है कि वो तुम्हारा आदमी है। मुझे लगा कि तुम्हारे पास फ़ोन करके ही पूछ लेना चाहिए क्या वो तुम्हारा आदमी है या नहीं। पता है मैं उससे बार बार पूछ रहा हूँ कि वो तुम्हारा बंदा है या नहीं, वो तो जवाब ही नहीं दे रहा है, तुम खुद ही पूछ लो। और अभी 37 ही चू सैन के पास लाता और कहता है वैसे तुम लियू के साथ कितने दिनों तक साथ में थे। ही चू सैन बार बार बोलता है कि मैं उसको नहीं जानता था, मैं बस उसके लिए एक फाइनल एडवाइजर का काम करता था और मेरा और उसका कोई नाता नहीं है। 37 कहता था पर मैंने सुना है तुम दोनों काफी क्लोज हो, और उसके पैर को काफी तेज दबाता है। जब ही चू सैन काफी तेज चिल्लाता है उनका लियू को काफी गुस्सा आता है, पर वो 37 से कुछ भी नहीं कहता कि वो मेरा आदमी है या नहीं। 37 कहता है तुम बताओगे या नहीं ये तुम्हारा आदमी है या नहीं, लगता है मुझे थोड़ा और इसे टॉर्चर करना चाहिए तभी तुम मुझे बताओगे। और लियू को काफ़ी गुस्सा आता है, पर वो जानता था अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा कि चू सैन उसका आदमी है 37 उसे उतना ही तर पाएगा। और तभी 37 कहता है कि इसे और तर पा। और लियू कहता है पता है वो मेरा आदमी नहीं है, मेरे गैंग में सबसे ज़्यादा नकारा इंसान था, और तुम उसे चाहे जितना भी तर पाओ मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। लियू काफ़ी उदास रहता है, फिर भी 37 को ये कह देता है। 37 कहता है ओह ये तुम्हारा सबसे ज़्यादा नकारा इंसान था, चलो देखते हैं ये तुम्हारा नकारा इंसान था या कुछ और। ये कहकर 37 अपने गैंग से कहता है इसे बहुत ज़्यादा मारो, और हाँ मुझे पता लगाना है कि ये लियू का खास आदमी है या नहीं, और या कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह लियू अपने गैंग से कहता है कि 37 ही चू सैन को पकड़ लिया है, इसलिए उसके हर कोने को ढूंढ कर निकालो। मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं कि पूरा शहर इधर से उधर हो जाए, मुझे बस ही चू सैन को ढूंढ कर निकालो। लियू काफी ज्यादा गुस्से में रहता है, उसे बस ही चू सैन को पता लगाना है। दूसरी तरफ 37 के लोग ही चू सैन को बहुत ज्यादा मारते हैं, फिर भी ही चू सैन नहीं एक्सेप्ट करता कि वो लियू का खास आदमी है और लियू के गैंग में वो काम करता था। 37 से बहुत ज्यादा बोलता है कि क्या तुम अभी भी एडमिट नहीं करोगे, फिर भी ही चू सैन कुछ नहीं बोलता है। और 37 कहता है लगता है तुम सबसे ज्यादा नकार इंसान हो। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर सिया के पास उसका जासूस आता है और कहता है 37 ने किसी को पकड़ लिया है और वो लियू गैंग का आदमी है। ये काफ़ी अजीब बात है कि जिसको वो पकड़ा है उसका गैंग रिकॉर्ड एकदम क्लियर है। इंस्पेक्टर सी जैसे ही चू सैन की फ़ोटो देखता है उसे याद आता है कि उस दिन रेस्टोरेंट के साथ लियू चू सैन का हाथ पकड़कर निकल रहा था। ये सुनकर इंस्पेक्टर सी को समझ नहीं आता कि लियू और चू सैन के बीच में क्या चल रहा है, क्या उनका रिश्ता है जिसकी वजह से 37 ने ही चू सैन को पकड़ लिया है। तभी वहाँ पर जेसन आ जाता है। ये देखकर इंस्पेक्टर सी कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तभी इंस्पेक्टर सी को याद आता है कि जेसन के पास भी ही चू सैन की फोटो रहती है। ये देखकर इंस्पेक्टर सी कहता है कुछ तो है ही चू सैन का नाता जो इसके पीछे जेसन भी पड़ा है। जेसन कहता है मैं तुम्हें आज तोहफा देने के लिए आया हूँ। ये सुनकर इंस्पेक्टर सी कहता है तुम ये क्या कर रहे कहने के लिए आए हो। और तभी जेसन कहता है तुम्हें पता है कि आज रात सिया लुई गैंग और 37 गैंग में बहुत बड़ी झड़प बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, और पता है
जब दो गैंग लड़ेगी और अगर तुम अपने आदमियों को तैयार करोगे तो तुम इन गैंगस्टर को पकड़ सकते हो और तुम इसका क्रेडिट भी ले सकते हो। और ये सुनकर इंस्पेक्टर सिंह को बहुत गुस्सा आता है और कहता है तुम्हारे खातिर एक नाम आम नागरिक की जान चली जाएगी। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ह्यू चू-सैन और ल्यू का क्या रिश्ता है। तभी जेसन बताता है कि ह्यू चू-सैन ल्यू का लवर है, जिसका मेरा और तुम्हारा रिश्ता है। ये सुनकर इंस्पेक्टर सिंह कहता है तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हें किसने परमिशन दिया ये सब करने के लिए। और तभी जेसन कहता है मैंने तो बस तुम्हारी मदद करने के लिए सोची थी और तुम्हें पता है ना ह्यू चू-सैन बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है। जिस दिन उसने ल्यू के साथ काम करने का फैसला किया उसने सारे इनोसेंट पल को खो दिया है और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ये काफ़ी अच्छा मौका है। वो अपने सारे आदमियों को तैयार करो और उन दोनों गैंग को पकड़ सकते हो जिसका उन्होंने कुछ साल पहले एक पुलिस ऑफिसर को मारा था और तुम पुराने केस को भी खुलवा सकते हो। ये काफ़ी अच्छा आलना है ना। ये सुनकर इंस्पेक्टर सिंह कहता है मैं तुमसे ये करने को कहा नहीं था, तुम अपनी टांग मत अड़ाओ इन सब में है। और तभी जेसन कहता है मैं तो बस तुम्हारी मदद करने के लिए कोशिश कर रहा था। और तभी इंस्पेक्टर सिंह कहता है मैं पुख्ता सबूत चाहता हूँ जिसमें उनको पकड़ सकूँ, मुझे ऐसे काम नहीं करने हैं। और तभी जेसन कहता है मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा था। जेसन कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें अब इस सब को छोड़ देना चाहिए, बस इस जस्टिस की वजह से तुम कब तक इतने बड़े मौके को छोड़ते रहोगे। इंस्पेक्टर सिंह और जेसन एक दूसरे को देखते रहते हैं और तभी इंस्पेक्टर सिंह को गुस्सा आ जाता है और कहता है जेसन इसी वक्त मेरी कार से निकल जाओ, तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी है। और तभी जेसन कहता है ये तुम्हारा अच्छा मौका है, मुझे लगता है इसका मौका फ़ायदा उठाओ। फिर भी इंस्पेक्टर सिंह जेसन को कार से निकलने के लिए कहता है। जेसन उस कार से निकल जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह सिया लुई बहुत ज़्यादा उदास रहता है और कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई इस इंसान को पकड़ने के लिए। और चोइडोंग भी रहती है। चोइडोंग कहती है वो तुम्हें दरबार धमकाने के लिए उसको काफ़ी चोट भी पहुँचाएगा। लुई कहता है अगर मैं उससे एक्सेप्ट कर लेता कि वो मेरा ही आदमी है तो शायद उसे और तड़ पाता, इसलिए मैंने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। दूसरी तरफ ह्यू चू-सैन को 37 के लोग बहुत ज़्यादा मारते हैं। 37 कहता है कि तुम सच में लगता हो बेकार ही गैंग के इंसान थे, मैंने गलत बंदे को शायद पकड़ लिया, इसे और मारो जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करता है। दूसरी तरफ ल्यू के लोग आते हैं और कहते हैं बॉस मुझे पता चल गया कि 37 ने ह्यू चू-सैन को कहाँ बंद किया है। ये सुनकर ल्यू कहता है चलो मैं तुरंत चलता हूँ। चोइडोंग कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें हर कोने पे धो रही है, अगर तुम बाहर जाओगे तुम फंस जाओगे, क्या पता ये एक तरह का ट्रैप हो। ये सुनकर ल्यू कहता है मैं अब ह्यू चू-सैन को एक बार फिर से नहीं खो सकता हूँ, उसके पास ह्यू चू-सैन हो चाहे मुझे अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी पर मैं जाऊँगा। ये सुनकर चोइडोंग कहती है तुम हम लोगों के बॉस हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। ल्यू कहता है मैं जा रहा हूँ, अगर मुझे कुछ भी हो जाएगा तो तुम बॉस का चार्ज ले लेना और मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करना। ये कहकर ल्यू वहाँ से चला जाता है। चोइडोंग काफ़ी उदास रहती है और कहती है ल्यू मत जाओ, फिर चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह ल्यूई अपने गैंग के साथ 37 के इलाके में पहुंच जाता है। यहाँ पर ल्यूई काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है और वो किसी को नहीं देखता कि उसके सामने कौन आ रहा है और नहीं, बस वो ह्यू चू-सैन को ढूंढता रहता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है। ह्यू चू-सैन को ढूंढते ढूंढते वो काफ़ी अंदर पहुँच जाता है पर उसे ह्यू चू-सैन कहीं नहीं मिलता। तभी 37 का खास बंदा ल्यूई के पास आता है और उसके ऊपर बंदूक तान देता है और कहता है अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है ल्यूई, तू अपनी चाकू को नीचे कर दो और घुटनों पे आ जाओ। तो ल्यूई अपना गर्दन मोड़ता है और कहता है जितना तुम्हें 37 ने दिया था मैं उसका डबल दूंगा। ये सुनकर वो आदमी कहता है तुम हार चुके हो, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस डील को एक्सेप्ट करूंगा। ल्यूई कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें इस डील को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मैं जानता हूँ तुम 37 के खास बंदे हो और तुम्हें क्या लगता है अगर तुम आज मुझे छोड़ दोगे तो क्या तुम्हें 37 जाने देगा, इसलिए तुम मेरे साथ आ जाओ। और तभी वो कहता है मैं सिंपल आदमी हूँ, मैं तुमसे कई दिनों से लड़ना चाहता था और फाइनली वो मौका आ चुका है और हाँ अगर तो तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो अंदर आदमी को मैं मार दूंगा। ये सुनकर ल्यूई कहता है कि मैं तुम्हारी बातों को मानता हूँ, तुम्हें क्या करना है। और तभी वो आदमी कहता है अपने घुटनों के बल आ जाओ। ल्यूई घुटनों के बल आ जाता है पर मौका आने पर उससे बंदूक छीन लेता है और तभी उसके आदमी आ जाते हैं। ल्यूई अपने गैंग के पास उस आदमी को छोड़कर अंदर जाता है। जब अंदर जाता है तो ह्यू चू-सैन की तरह एक लड़का तो रहता है पर वो ह्यू चू-सैन नहीं रहता है। ल्यूई जब ह्यू चू-सैन को नहीं पाता है और गुस्सा आ जाता है और बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। तभी ल्यूई फिर से 37 को फ़ोन करता है और कहता है पता है मेरी मुलाकात तुम्हारे खास आदमी से हुई थी, उसने मेरे ऊपर बंदूक ताना और मैंने गलती नहीं है, मैं जानता हूँ कि नियम तोड़े हैं और अगर तुम अभी भी डील की बात कर रहे हो तो मैं तुम्हारी बात को मानूंगा। तुम्हें क्या चाहिए, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें वो 2 क्लब भी दे दूंगा, प्लीज़ उसे छोड़ दो। ये सुनकर 37 कहता है मतलब तुम एक्सेप्ट करते हो कि वो तुम्हारा खास आदमी था।
लुई कहता है बस उसे जाने दो, और तब भी 47 ये बात नहीं मानता है और कहता है नहीं, मुझे और कुछ चाहिए, मुझे तुम्हारा वही पुराना वाला हॉल चाहिए। लुई बहुत ज़्यादा उदास और गुस्से में रहता है, पर वो हिचुसैन को बचाने के लिए वो भी डील मान जाता है और कहता है वो भी तुम्हारा होता है, मैं ये डील मानता हूँ, और मुझे बताओ हिचुसैन कहाँ है। 37 कहता है कि क्या तुम उसे भी देने के लिए तैयार हो। लुई कहता है हाँ, वो भी तुम्हारा होता है, मैं डील को एक्सेप्ट करता हूँ, अब मुझे बताओ वो कहाँ पर है। और तभी 47 कहता है कि हिचुसैन उस गली में है, और हाँ जल्दी जाओ, नहीं तो मत बोलना कि मैंने देर कर दिया बताने में। ये सुनकर ली और घबरा जाता है, वो तुरंत भागते हुए अपने गैंग के साथ आता है उस गली में। ली और उसके गैंग के लोग हिचुसैन को हर जगह ढूंढते हैं और हिचुसैन उसे नहीं मिलता है। ली काफी उदास हो जाता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसे लग रहा था कि जैसे वो हिचुसैन को और कब अभी नहीं ढूंढ पाएगा। ली को हिचुसैन के साथ पहली मुलाकात याद आती है, किस तरह उसने पहली बार हिचुसैन को देखा था, किस तरह उन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। वैसे ये सीन काफ़ी इमोशनल पर बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है, क्योंकि लियू चाहे जितना भी एक्सेप्ट ना करे कि वो हिचुसैन से प्यार नहीं करता था, पर धीरे धीरे उसके साथ उसे रहना बहुत अच्छा लगता था और वो भी उससे बहुत प्यार करने लगता था। हिचुसैन के बारे में लियू याद करके बहुत उदास होता है और किस तरह याद करता है कि हिचुसैन ने उसके लिए हमेशा फिक्र किया है। उसे चोट लगती थी तो वो ही खास इंसान था जो उसकी हमेशा मदद करता था, वही वो खास इंसान था जो उसे बर्थडे पर एक गिफ्ट भी दिया था। लियू ये सब याद करके बहुत उदास हो जाता है और कहता है हिचुसैन तुम कहाँ पर हो। और तभी लियू याद करता है किस तरह हिचुसैन ने उसे किस किया था। उसने ये सब लियू सोचकर और उदास हो जाता है। लियू हिचुसैन के साथ बिताए उन खूबसूरत पलों को याद करता है। जब लियू कहता है क्या तुम्हें भी ये लॉलीपॉप बहुत पसंद है, हिचुसैन कहता है हाँ। और जिस रात हिचुसैन कहता है मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे गैंगस्टर के साथ क्या होता है, पर मुझे फ़र्क पड़ता है कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। ये सब याद करके लियू और ज़्यादा उदास और ज़्यादा हिचुसैन को ढूंढता रहता है। लियू हिचुसैन के साथ बिताए हुए सारे खूबसूरत पलों को याद करता रहता है। इस तरह न्यू ईयर पर लियू और हिचुसैन एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं और कहते हैं ना, जब आपको किसी के खोने का डर होता है और जब आपको लगे कि वो इंसान ना मिले, आपको उसके साथ बिताए हुए उन सभी खूबसूरत पलों की याद आने लगती है। लियू के साथ भी यही हो रहा था कि उसने हिचुसैन के साथ इतने खूबसूरत पल बिताए। इस तरह उसने कभी भी हिचुसैन को नहीं बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हिचुसैन हमेशा कहता था कि मुझे डर है तुम्हें खोने का, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सब याद करके और ज़्यादा उदास हो जाता है और रोने लगता है और कहता है सच बताऊँ मुझे तुमसे कभी भी प्यार नहीं करना चाहिए था, अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि शायद मैं तुम्हें कभी पा भी नहीं पाऊँगा। लेकिन काफ़ी उदास और रोते हुए अंदर जाता है और हर जगह ढूंढता रहता है कि कहीं हिचुसैन उसे बस मिल जाए। हिचुसैन कहाँ पे हो तुम। और लियू काफ़ी ज़्यादा घबराया रहता है। तभी हिचुसैन की आवाज़ लियू को आती है, जैसे कुछ लोग काफ़ी तेज़ चिल्ला रहे होते हैं। ये सुनकर लियू और लियू के गैंग काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि हिचुसैन के साथ कहीं कुछ हुआ तो नहीं। और जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं, लियू देखता है कि हिचुसैन गैंग के सामने खड़े होकर स्पीकर पर बात करता रहता है और वह काफ़ी खुश रहता है। लियू ये देखकर काफ़ी शॉक भी होता है और हिचुसैन लियू को देखकर। और तभी लियू कहता है हिचुसैन कहता है ओ लियू। और तभी लियू कुछ भी नहीं कहता है, वो तुरंत भागते हुए हिचुसैन के पास आता है और तुरंत उसे गले लगाता है और उसे किस कर लेता है। ये सीन काफ़ी क्यूट रहता है। फाइनली लियू हिचुसैन की फीलिंग को एक्सेप्ट करता है और उसे किस कर ही लेता है। ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। हिचुसैन भी काफ़ी शॉक रहता है क्योंकि लियू ने हमेशा उसे यही कहा है कि वो उसे प्यार नहीं करता है, और पर उसके दूर जाने से वो भी प्यार का एहसास हो गया है और फाइनली उसे वो किस कर लेता है। ये सब देख कर लियू के गैंग काफ़ी शॉक्ड होते हैं और कहते हैं लगता है हम लोगों को बाहर जाना चाहिए, यहाँ पर कुछ देखने के लिए नहीं है। और तभी लियू हिचुसैन को गले लगा लेता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। हिचुसैन कहता है हाँ, और लियू को हिचुसैन और लियू एक दूसरे को देखते रहते हैं और ये सीन बहुत ही क्यूट रहता है। और हिचुसैन और लियू एक दूसरे को किस करते रहते हैं। ना हिचुसैन को फर्क पड़ रहा है कि वो दोनों कहाँ पर, और ना लियू को, वो दोनों बस एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से पड़े रहते हैं। हिचुसैन और लियू एक दूसरे को किस करते रहते हैं, पर इनके खूबसूरत पल को कोई बिगाड़ देता है, यानी कि इंस्पेक्टर सी। वहाँ पर पुलिस आ जाती है और इंस्पेक्टर सी लियू के गैंग और लियू को पकड़ लेती है। ये देखकर हिचुसैन कहता है कि इसने कुछ भी नहीं किया है। और तभी इंस्पेक्टर से कहते हैं लियू तुम अंदर अरेस्ट होती हो, पुलिस तुम्हें कई दिनों से दूर रही थी, तुम
मर्डर के जुर्म में अरेस्ट होती हो। ये सुनकर ही चुसैन कहता है ये नहीं था, और तभी ली कहता है ही चुसैन मुझे जाने दो और हाँ मेरा वेट करना, मैं वापस आऊँगा। और ही चुसैन ली को देखता रहता है। ही चुसैन ली को हाथ नहीं छोड़ता है, फिर भी ली कहता है मैं जा रहा हूँ ना, मैं वापस आऊँगा। पुलिस वाले ली को लेकर चले जाते हैं और ली और ही चुसैन एक दूसरे को देखते रहते हैं। वैसे ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहता है, पर ली कहता है मेरा वेट करना, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। ही चुसैन जब जाता है तो दूसरे पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं। ही चुसैन काफ़ी उदास रहता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ही चुसैन हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर सी आते हैं और ही चुसैन कहता है कि लुई के साथ क्या होगा। इंस्पेक्टर सी कहते हैं अगर उसने कोई भी जुर्म नहीं किया है तो उसे पुलिस जाने देगी, और हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए। ही चुसैन तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इन गलत कामों में फंसना चाहिए, और हाँ अभी कोई आएगा तुमसे स्टेटमेंट लेने के लिए, बस मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि तुम्हें गलत लोगों के साथ नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ जैसे इंस्पेक्टर से निकलते हैं उसे जेसन का फ़ोन आता है। इंस्पेक्टर से कहता है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि ये सब होने के बाद भी तुम मुझे फ़ोन कर रहे हो। और तभी जेसन कहता है मुझे लगता है कि तुमने एक पत्थर से दो चिड़िया को मारा है और इसीलिए तुम्हें इस सारे क्रेडिट को लेना चाहिए, और बधाई हो तुम अब चीफ इंस्पेक्टर बन सकते हो। ये सुनकर इंस्पेक्टर सी कहता है मैंने तुमसे ये करने को नहीं कहा था। और तभी इंस्पेक्टर सी देखता है कि जेसन भी हॉस्पिटल में रहता है। इंस्पेक्टर सी जैसे ही जेसन को देखता है वो तुरंत उसे एक पंच मारता है, और तभी जेसन कहता है लगता है ये भी तांग जियाकी ने सिखाया होगा। और तभी इंस्पेक्टर से कहता है मैंने कहा था ना तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें किसने कहा था। और तभी जेसन कहता है क्या तुमको तांग जियाकी ने ये भी सिखाया? पता है 5 साल पहले वो एक अच्छा पुलिस वाला बनना चाहता था, वो चाहता था कि लोगों को वो जस्टिस देगा, पर मुझे लगता है कि तुम सबसे ज़्यादा यूजलेस पुलिस ऑफिसर हो, मुझे नहीं लगता कि जस्टिस से तुम्हें कोई फ़ायदा भी होगा। और वो तांग जियाकी के बारे में बताता है कि 5 साल पहले किस तरह वो पूरी रात उस रास्ते पे पड़ा था। क्या तुम्हें लगता है उसे कोई पछतावा होगा एक अच्छे पुलिस वाले के लिए? और तुम्हें पता है तांग जियाकी मेरा भाई था और मुझे लगता है वो सबसे बेवकूफ़ कॉप था। ये सुनकर इंस्पेक्टर सी को काफ़ी शौक लगता है, उसे नहीं पता था कि तांग जियाकी जेसन का भाई रहता है। सुनकर इंस्पेक्टर सी काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी जेसन कहता है मैं तुम्हारा अपने भाई के लिए ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ उसकी मौत पूरी तरह से सेटअप है और तुम चाहते हो कि तुम सबूत ढूंढो, चाहे जितने भी सबूत ढूंढ लो मेरे भाई को न्याय नहीं मिलेगा। इंस्पेक्टर सी को काफ़ी अफसोस होता है क्योंकि वो उसके ही भाई से कितने दिनों तक लड़ रहा था उस फाइल के लिए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह जेसन इतने दिनों तक अपने भाई के बदले के लिए कितने लोगों को ढूंढता रहता है और इंस्पेक्टर सी को देखता है कि ये भी ना बेवकूफ़ है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह जेसन के रूम में कोई आता है और जेसन जब बाहर देखता है तो इंस्पेक्टर सी आएगा। जेसन दरवाज़ा खोलता है। इंस्पेक्टर सी मुस्कुराते हुए पहली बार कहता है उस ऑफिसर जेसन क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये सीन काफ़ी क्यूट रहता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह ही चुसैन को जब गुंडे बंद किए रहते हैं अपने पास तो किस तरह उसे छोड़कर चले जा रहे थे। 57 के कहने के मुताबिक ही चुसैन कहता है हम लोग दोस्त हो सकते हैं, और तभी उसके पास सभी गैंग वाले आते हैं और कहते हैं मैं बस जानना चाहता हूँ कि लुई कितना अमीर कैसे है, मुझे बस उसके अमीर होने का तरीका बता दो, तुम तो उसके फाइनल एडवाइजर हो। ही चुसैन बताता है कि अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तुम सच में अमीर बन सकते हो और अपने खुद ही बॉस बन सकते हो। इसलिए उन्होंने ही चुसैन को आज़ाद कर दिया था और कहते हैं कि अब तुम मेरे ही बॉस बन जाओ। और जब लुई आता है ही चुसैन को इस हालत में देखता है तो उसे भी काफ़ी शौक लगता है कि ही चुसैन आज़ाद कैसे हो गया है। वैसे आपको तो उसका कारण पता चल चुका है। वैसे यहीं पर इस सीरीज का एंड होता है सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। वैसे आपको इसकी एंडिंग कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं सीजन 2 भी आए जिससे ही चुसैन और लुई की ज़िंदगी में आगे क्या होगा वो भी पता चले, क्योंकि एंडिंग तो अच्छी थोड़ी सी भी नहीं थी। चुसैन और लुई की ज़िंदगी थोड़ी तो और दिखानी चाहिए थी, क्या होगा और कौन था ऑल शॉप्स कीपर, इसका राज तो अभी तक नहीं पता चला है। वैसे गाइस सीजन 2 की तो पूरी उम्मीद है, इसका सीजन 2 पक्का आना चाहिए। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।